नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम लोग वाइगोष्ठी के विकास के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वाइगोष्ठी के विकास के सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, समय की बर्बादी न करते हुए चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इनका जो पहला जो पॉइंट है, हम लोग लेते हैं जन्म। अब देखिए, वाइगोष्ठी का जो जन्म है वह 19 नवंबर 1896 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ओरसा में। ठीक है, और ओरसा कहाँ है? तो बेलारूस में है। ठीक, अब इनकी मृत्यु जो है 11 जून 1934 ईस्वी को हुई। ठीक है, कब हुई? 11 जून 1934 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ पे? मॉस्को में। मॉस्को कहाँ है? रूस है। ठीक है, और एक बात कि 1896 में जो है जीन पियाजे का भी जन्म हुआ था। ठीक है, 1896 में जीन पियाजे जीन पियाजे का जन्म हुआ था। और जीन पियाजे का जो जन्म है हुआ स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ओरसा में हुआ था। ठीक, अब देखिए, इनका जो पूरा नाम है वह लीव सिमोनोविच वाइगोस्टी था। ठीक है, क्या नाम था? लीव सिमोनोविच वाइगोस्टी। अब देखिए, इनके बारे में, सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि यह इन्होंने क्या कहा था। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक कारकों, ठीक है, यानी सोशल फैक्टर। ठीक है, अब देखिए, इनका जो सिद्धांत है यह सबसे अधिक जो है सामाजिक कारकों पर बल देता है। सबसे अधिक किस पर देता है? तो सामाजिक कारकों। और भाषा यानी लैंग्वेज का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी हम कह सकते हैं कि जो वाइगोस्टिक का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, वह किसका आधार है? वह सामाजिक कारक और भाषा दोनों पर जो है इसका बेस यही है। ठीक है, दोनों ही इसका बेस है। इसलिए जो है इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि इनका जो सिद्धांत था वह किस पर आधार था? वह सामाजिक कारकों यानी सोशल फैक्टर्स एंड लैंग्वेज पर आधार था। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। इनके अनुसार वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एवं संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति यानी इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में संपन्न होता है। ठीक है, जिसमें बच्चे को अपने वास्तविक विकास का स्तर, अब देखिए वास्तविक विकास का क्या स्तर हुआ कि जब बच्चा बिना किसी मदद से अपने आप कोई काम को करता है। ठीक है, स्वयं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अर्थात क्या हुआ कि जहाँ तक वे बिना किसी मदद के अपने ही कोई काम कर सकते हैं, बिना किसी मदद से अपने कोई काम को कर सकते हैं, तो वह क्या होगा? इसका वास्तविक विकास होगा। क्या होगा? वास्तविक विकास यानी लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे देखते हैं क्या है। से अलग तथा उनके संभाव्य विकास का स्तर। अधिक संभाव्य, पहला जो था वह क्या था? वास्तविक विकास का स्तर। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि संभाव्य विकास का स्तर यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम है। मतलब कि इस स्तर पे जो है बच्चा स्वयं विकास नहीं कर सकता, लेकिन यदि उसके साथ कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसको उस काम के प्रति जो है अनुभव हो, उस काम में अनुभव हो और वह काम अच्छा तरह से जानता हो, उसे जानकारी हो, यदि वह व्यक्ति उस बच्चे का साथ दे तो वह काम वह कर सकता है। कौन? बच्चा कर सकता है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं के तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वाइगोस्टी ने समिष्पस्त विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी JZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का। ठीक है, अब समझ में आ गया कि ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है। ZPD, इसका जो फुल फॉर्म है बहुत बार सीटेट में बहुत बार पूछा गया। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, JPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आगे देखते हैं।
अब देखिए ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से क्या मतलब, इससे इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ है वह बच्चे के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों की दूरी यानी रेंज से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों यानी स्किल पेयर्स की मदद से उसे किया जा सकता है। यानी इस जो यह जो क्षेत्र है इसमें बच्चा जो है स्वयं काम को नहीं कर सकता है, लेकिन यदि उसके साथ जो है सहयोगी जो इस काम को करने में क्या हो, उसे जानकारी हो, वह कुशल हो, यदि कोई व्यक्ति इसके साथ काम करता है तो वह जो है इसकी मदद से वह काम को कर सकता है। ठीक है। अब देखिए वाइगोस्टी ने संज्ञानात्मक विकास के बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बनाया है। यानी इस सिद्धांत में जो है बच्चा का जो भाषा है, पहला हम लोग समझ गए कि सामाजिक कारक यानी सोशल फैक्टर जो है इस सिद्धांत का मेन आधार है। सोशल फैक्टर यानी बच्चा जो है जब किसी दूसरे से बात करता है तो उसका धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है। बच्चा का जो विकास है वह समाज को छोड़कर नहीं हो सकता। ठीक है। यह जो बात है यह वाइगोस्टी ने कहा था। अब देखिए इन्होंने जो है बच्चों के भाषा एवं उसका चिंतन को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, साधन माना है। इनका मत है कि छोटे बच्चे द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार यानी सोशल कम्युनिकेशन के लिए नहीं किया जाता। यानी जो छोटा बच्चा होता है वह अपनी वाणी को जो है अपनी मन के भावनाओं को दूसरे में व्यक्त करने के लिए सिर्फ भाषा का ही प्रयोग नहीं करता है, बल्कि इसका जो उपयोग हुआ वे लोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करता है। मतलब इसका यही हुआ कि उनका कहने का मतलब है कि बच्चा जो है सिर्फ अपनी जो सामाजिक संचार यानी जो सोशल कम्युनिकेशन है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही नहीं करता, बल्कि वे लोग जो हैं अपनी व्यवहार को नियोजित मतलब एक जो है स्टैंडर्ड ढंग से, ठीक है, एक स्टैंडर्ड ढंग से बोलने के लिए उसे निर्देशित मतलब आगे की ओर बढ़ने के लिए जो है अपने जो भाषा है उसको आगे का विकास करने के लिए भी वह स्वयं अपनी भाषा को उपयोग में मतलब कि वह भाषा कहते हैं, भाषा को बोलते हैं, एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं जब आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन यदि अपने आप से जब कोई बच्चा बोल रहा है के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक भाषा यानी इनर स्पीच या निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। अब देखिए इन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा जो कम्युनिकेशन है खुद करे यानी सेल्फ रेगुलेशन करे यानी स्वयं अपने आप बोले तो उनका जो मत जो है यह भाषा को क्या कहेंगे, यह भाषा को हम लोग आंतरिक भाषण कहेंगे यानी इनर स्पीच कहेंगे। ठीक है। यानी जिसको हम लोग निजी भाषण भी कहते हैं यानी प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। तो दोस्तों यह जो सिद्धांत जो है हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने ना वाइगोस्टी के सिद्धांत के बारे में अच्छी तरह से जाना। अब अगला जो वीडियो होगा वो इसी तरह कोई मनोवैज्ञानिक का एक सिद्धांत के बारे में होगा। ठीक है दोस्तों। तो आप यदि इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको इन सारी तरह की नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।